अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त अहबाब खैर वाफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन लर्न कोरियन स्किल्स यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो प्रीवियस हमारे 5 चैप्टर्स हो गए हैं आपको वो क्लियर होंगे और आपसे तवक्को भी यही की जा सकती है कि क्योंकि अभी तक कमेंट सेक्शन में किसी का भी कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी नहीं आई, डेफिनेटली मीन्स दैट कि आपको समझ आ रही है। तो बहुत ही खुशी की बात है कि मैं अपने जो मेरा टारगेट है, जो मेरा मकसद है वो पूरा हो रहा है और इसी तरह इंशाल्लाह मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगा और जितना अच्छे से ब्रीफली हो सका उस तरह ही मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो आज की जो हमारी वीडियो है, आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 का आगाज़ करने से पहले एक दफ़ा आपसे दरख्वास्त है कि दुआ पढ़ लीजिए। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। लेकिन अगर अभी तक किसी भी दोस्त ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो काइंडली पहले वो प्रीवियस लेक्चर्स देख ले, क्योंकि जब तक प्रीवियस वोकैबलरी, प्रीवियस ग्रामर्स जो बेसिक हमने की हुई है वो क्लियर नहीं होगी तब तक आगे फर्दर जो है वो आपके लिए समझना थोड़ा सा टफ होगा। समझ सकते हैं लेकिन उतना मज़ा नहीं आएगा स्टडी करने में जितना प्रीवियस जो काम है वो क्लियर करने के बाद आता है। तो इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि पहले प्रीवियस वीडियोस को देखें, उनको अच्छे से क्लियर करें, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो की तरफ जाएं। तो आइए चलते हैं अपने आज चैप्टर नंबर 6 की तरफ। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है उसका टाइटल है ऑल्मा एओ। ऑल्मा एओ मीन्स दैट, ऑल्मा कहते हैं हाउ मच, मतलब प्राइस पूछी जा रही है। ऑल्मा एओ कितने का है, हाउ मच इज़ इट। तो इसके अंदर आज हम क्या करेंगे इस चैप्टर नंबर 6 के अंदर, सबसे पहले हमारे पास है ओवी। ओवी के बाद हमारे पास आता है कुछ ग्रामर है, जैसा कि वर्ब की ग्रामर है उसेओ, और उसके साथ हमारे पास कुछ काउंटर्स हैं थिंग्स के, और उसके बाद हमारे पास एक और ग्रामर है ईगा, आयो आयो, एंड एक नाउन की ग्रामर मज़ीद है दो। इसके साथ साथ हम करेंगे कुछ रीडिंग पार्ट्स एंड लिसनिंग पार्ट। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे फर्दर मूव करते हैं। सबसे पहला पार्ट है हमारे पास ओवी का। तो ऑलरेडी मैंने इसकी नंबरिंग की हुई है और कहते हैं अलमजनन। अलमजनन कहते हैं बेहतर को, खुद कहते हैं बेसिकली ऑब्जेक्ट को, अलमजनन खौसल जॉन खल कहते हैं कनेक्शन को, हे करना फोसयो करके देखिए। ठीक है, कहते हैं मैच ईच वर्ड इन द टेबल विदाउट करेक्ट पिक्चर्स, मतलब हमने इन वर्ड्स को इन पिक्चर्स के अकॉर्डिंग क्या करना है, मैच करना है। लेकिन आसानी के लिए मैंने नंबरिंग्स दी हुई है। तो सबसे पहले हमारे पास है खलपीथंग। खलपीथंग एक कोरियन फूड्स हैं, आज हम कोरियन फूड्स करने जा रहे हैं। कहता है खलपीथंग, और खलपीथंग इस डिश को कहते हैं, ये इसकी पिक्चर है। उसके बाद है किम्बाप। किम्बाप हमारे पास क्या है, किम्बाप नंबर 2 हमारे पास ये रही, एक हमारे पास क्या है किम्बाप। उसके बाद हमारे पास है खिमची, नंबर 3 पर है, और नंबर 3 पर खिमची की पिक्चर जो है वो ये वाली है। उसके बाद है किमची जिगे, तो किमची जिगे हमारे पास ये रही। उसके बाद है नेंगम्योन, तो नेंगम्योन हमारे पास ये रही। उसके बाद है लाम्योन भी कहते हैं और राम्योन भी कहते हैं, तो ये हमारे पास रही लाम्योन या राम्योन। उसके बाद हमारे पास है फुलगोगी, तो फुलगोगी हमारे पास ये वाली है। उसके बाद है बिबिम्बाप, तो वो हमारे पास ये रही। अगर हम फर्दर मूव करते हैं तो हमारे पास कुछ फूड्स के नाम हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है सैंडविच, तो डेफिनेटली सैंडविच को सैंडविच ही कहते हैं, तो ये रहा। उसके बाद लिखा हुआ है स्पाघेटी, तो ये हमारे पास एक फूड है जो ये प्लेट में है, प्रॉपर विजिबल नहीं है लेकिन ये एक फूड है। उसके बाद लिखा हुआ है पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़ा हमारे पास ये रहा, पिज़्ज़ा को हम पिज़्ज़ा कहते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है हिमफोगो। हिमफोगो कहते हैं बेसिकली बर्गर को, तो ये रहा। उसके बाद लिखा हुआ है ख्योल। ख्योल कहते हैं ऑरेंज को, ऑरेंज भी कहते हैं, ख्योल भी कहते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है तलगी। तलगी कहते हैं स्ट्रॉबेरी को। उसके बाद है सागवा। सागवा कहते हैं एप्पल को। उसके बाद है सुबक। सुबक कहते हैं वाटरमेलन को। तो ये कुछ वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं, इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। और उसके बाद हमारे पास आता है थाउमुल सुचारुल फोसेओ, रीड द फॉलोइंग नंबर्स। जो हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर किए थे वो थे हमारे पास साइनो कोरियन नंबर्स, और आज हम करने जा रहे हैं नेटिव कोरियन या प्योर कोरियन। तो अब नेटिव कोरियन हाना कहते हैं, 1 को दुल कहते हैं, 2 को सेत कहते हैं, 3 को नेत कहते हैं, 4 को थासुत कहते हैं, 5 को
योसुद कहते हैं, 6 को इल्गुब कहते हैं, 7 को योतुल कहते हैं, 8 को आहुब कहते हैं, 9 को औरजोल कहते हैं, 10 को जैसा कि हमने कल किया था इल समसा ओ युक्चिल फल खुशिब दस तक गिनती इसी तरह है। अनादुल सेत ने थासुद योसुद इल्गुब योतुल आहुब योल, हमारे पास 10 तक नंबरिंग है। उसके बाद जो हमारे पास ये फर्स्ट 4 हैं, हाना को हम हन भी कहते हैं, दुल को हम दू भी कहते हैं, सेत को हम से भी कहते हैं और नेत को हम ने भी कहते हैं। तो ये चार समटाइम्स क्या होता है, ये शॉर्ट फॉर्म में भी यूज़ होते हैं, तो इस वजह से आपने घबराना नहीं है। और जो प्योर कोरियन है वो कहाँ कहाँ यूज़ होती है वो मैंने साथ में हिंट में लिखा हुआ है। एज बताने के लिए भी हम प्योर कोरियन यूज़ करते हैं, टाइम में हावर्स बताने के लिए हम प्योर कोरियन यूज़ करते हैं, नेटिव कोरियन यूज़ करते हैं, नंबर्स, और जब हम आगे मिनट या सेकंड्स बताते हैं तब हम यूज़ करते हैं साइनो कोरियन। उसके बाद यूनिट नाउन काउंट के लिए मतलब इतने अदद, तब हम क्या यूज़ करते हैं, प्योर कोरियन यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी कोहोसयो मीन्स दैट हीट द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ मनी, ये कुछ हमारे पास फर्दर्स हैं। शिप कहते हैं 10 को, 1 कहते हैं हमारी जो ये कोरियन की करेंसी है। उसके बाद लिखा हुआ है ओ शिप, ओ 5 को कहते हैं, शिप 10 को कहते हैं, 5 मल्टीपल 10 इज इक्वल टू 50, हमारे पास क्या आ गया 51। उसके बाद लिखा हुआ है फेक 1, फेक कहते हैं हमारे पास 100 को, उसके बाद लिखा हुआ है ओ फेक, ओ मतलब 5 कहते हैं, फेक 100 कहते हैं, 5 मल्टीपल 100 इज इक्वल टू 500। तो उसके बाद है छौन, छौन कहते हैं 1000 को, उसके बाद है ओ छौन मीन्स दैट ओ 5 को कहते हैं, 5 मल्टीपल 1000 इज इक्वल टू 5000, हमारे पास क्या हो जाएगा ओ छौन 1 मीन्स दैट 5000 वॉन। उसके बाद लिखा हुआ है मान 1, मान कहते हैं 10,000 को, उसके बाद कहता लिखा हुआ है ओ मान, ओ मान मतलब ओ 5 कहते हैं, मान 10 को कहते हैं, ओ मान मीन्स दैट 5 मल्टीपल 10,000 इज इक्वल टू 50,000। तो ये कुछ फर्दर्स का इसी काउंटिंग में ऐडअप होते हैं, नंबर्स को काउंट करने के लिए और पैसों को गिनने के लिए बहुत वैल्यूएबल है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है मुन बुकवा प्योयन इल, ग्रामर एंड एक्सप्रेशन 1 है, जिसके अंदर हमारे पास एक ग्रामर है वर्ब की जो कि है सेओ। ठीक है, जो भी आपके पास ग्रामर का पार्ट हो जिसके अंदर आपके पास कुछ इस तरह लिखा हो, हाफ जो है वो आपकी ब्रैकेट्स में लिखी हो और बाकी आपकी वैसे लिखी हो, तो जो आपका ग्रामर इसमें ब्रैकेट्स के अंदर लिखा होगा ना वो ऐड अप करके साथ में जो दूसरा लिखा हुआ है, ये सारी जो है ग्रामर हम यूज़ करेंगे कॉन्सोनेंट्स के लिए। जब हम वावल्स के लिए बात करेंगे तो सिंपल जो विदाउट ब्रैकेट है तो हम उसको यूज़ करेंगे। अब अगर विद कॉन्सोनेंट हम यूज़ करेंगे तो हम लिखेंगे सेओ, जब विद वावल यूज़ करेंगे तो हम सिंपल लिखेंगे सेओ। और अब जो ये सेओ ग्रामर है ये हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, सबसे पहले तो डेफिनेटली ये वर्ब की ग्रामर है, ऊपर मेंशन भी है, साथ में वी लिखा हुआ है, वी वर्ब को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद पोलाइटनेस शो करने के लिए भी हम ये ग्रामर यूज़ करते हैं। उसके बाद हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के लिए भी ये वाली सेओ ग्रामर यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ पोलाइट ऑर्डर या इंस्ट्रक्शंस के लिए भी हम यूज़ करते हैं, जैसा कि रीड बुक या स्टैंड अप, ये पोलाइट वे में है। और उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी एंडिंग है वर्ब के साथ तब आपका आएगा सेओ, और जब आपकी आएगी एंडिंग कॉन्सोनेंट तब आपका आएगी सेओ। तो ये डिफरेंट प्लेसेस जो आपका मेंशन कर दिया है कि एक तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में भी यूज़ होगा, पोलाइटनेस के लिए भी यूज़ होगा, वर्ब के साथ यूज़ होगा, पोलाइट ऑर्डर या पोलाइट इंस्ट्रक्शन के लिए भी आप ये वाली ग्रामर को यूज़ करेंगे। अब यहाँ जैसा कि कहता है ऑसोसेओ, ऑसोसेओ कहते हैं वेलकम को। उसका लिखा हुआ है योगी यहाँ अंजुसेओ, बैठ जाइए। अब अदब के साथ एक पोलाइट ऑर्डर कर रही है कि यहाँ बैठ जाइए, उसके साथ उसने क्या किया सेओ यूज़ किया। अब देखो विद कॉन्सोनेंट था तो उस वजह से उसने क्या यूज़ किया सेओ। उसके बाद फर्दर कुछ और सेंटेंसेस हैं, वो कहता है सुक्चरुल हागो थैलेविजनल फोसेओ। आप सुक्चे कहते हैं होमवर्क को, हागो और साथ में थैलेविजनल फोसेओ देखिए। ठीक है, कहता है होमवर्क भी कीजिए साथ में टेलीविज़न भी देखिए। तो वो कहता है छेगुल थुम इल्गुसेओ, छेगुल जो किताब है, जुम ज़रा इक्ता कहते हैं रीड करने को, इसकी एंडिंग खत्म दार मूव किया तो पीछे बढ़ गया। अब ये इसकी एंडिंग किस पर हो रही है, विद कॉन्सोनेंट है, इस वजह से हमने क्या यूज़ किया सेओ। कहता है किताब को पढ़िए, पोलाइट वे में कह रहा है। उसके बाद आपकी ये यूनिट्स ऑफ इल है, ये आपने खुद करनी है अपने फ्रेंड्स के साथ। नीचे हमारे पास एक वोकैबुलरी का वर्ड है अंता, टू सिट डाउन को कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रामर है वो है नाउन की ग्रामर, लिखा हुआ है गे के साथ लिखा हुआ है ब्रैकेट्स के अंदर प्योंग, उसके बाद सान लिखा हुआ है एंड खौरत लिखा हुआ है। बेसिकली क्या होता है कि कहते हैं काउंटर्स यूज़ होते हैं कुछ स्पेसिफिक,
स्पेसिफिक चीज़ों के साथ स्पेसिफिक काउंटर्स यूज़ होते हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि वेट के साथ हम केजी यूज़ करते हैं, ठीक है। जो आपकी हाइट है वो फीट में चली जाती है या सीएम में चली जाती है, ठीक है। इस तरह हर एक के स्पेसिफिक काउंटर्स हैं, तो वो काउंटर्स जो हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। कहते हैं बिबिम्बाप बिबिम्बाप थूक छुसे हो। अब देखो हमने आज किया था प्योर कोरियन, उसके अंदर हमने किया था थुल थुल कहते हैं दो को। तो मैंने आपको बताया था कि समटाइम्स इसको शॉर्ट फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी। वो कहता है जो बिबिम्बाप है वो दो जो है खोरत प्लेट को कहते हैं छुसे हो दे दीजिए। उसके बाद कहता है ने जी हाँ छम कन मन गिदर इसे हो, थोड़ा सा प्लीज़ थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। तो अब यहाँ पर जो आपका प्लेट या बाउल होती है उसके लिए आप कौन सा काउंटर यूज़ करते हैं, खरत यूज़ करते हैं। तो उसके बाद नीचे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, लिखा हुआ है पंग हन के छुसे हो। पंग कहते हैं डबल रोटी को, हन कहते हैं एक को, गे कहते हैं हमारे पास एक जनरल आइटम्स के लिए जो काउंटर यूज होता है उसको गे कहते हैं। कहते हैं पंग हन के छुसे हो, एक अदद डबल रोटी दे दीजिए। उसके बाद लिखा हुआ है खोला खोला म्योत फंग ससोयो। म्योत कहते हैं कितने को, फ्योंग कहते हैं बोतल का काउंटर जो है वो है फ्योंग। ससोयो खरीदी थी, वो कहता है तू फ्योंग ससोयो दो अदद बोतल्स खरीदी थी। अब जस्ट इस आंसर्स को देखते हुए हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। जैसा कि उसने लिखा यहाँ पे थू फ्योंग से सोयो, तो मैं यहाँ से ये एक आइडिया पिक हो रहा है कि जो फ्योंग है ये काउंटर यूज होता है बोटल्स के लिए। तो मीन्स दैट उसने दो अदद बोतल खरीदी हैं, जो भी थी वो एक सेपरेट चीज़ है। वो पिछले सेंटेंस में उसने मेंशन किया हुआ है खोला मतलब कोका कोला। तो यहाँ पर हाफ सेंटेंस को भी रीड करने से भी हमें एक आइडिया जो है वो पिकअप हो रहा है। तो कहता है ओनुल आज कॉफ़ी रोल से सन माशो सोयो, 3 अदद जो है आज कॉफ़ी पी। उसके बाद कहता है नेंग मोन ने खरोत छुसेयो, वो कहता है 3 अदद जो है वो क्या दे दें, खरोत नेंग मोन दे दें। तो उसके सामने मैंने कुछ ये हिंट बॉक्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट जो काउंटर्स हैं वो लिखे हुए हैं। जो आपका काउंटर छंक है ये यूज होता है आपका पेपर के लिए, कहीं भी आप पेपर के बारे में बात करेंगे तो उसके साथ जो काउंटर लगेगा वो छंक लगेगा। कपड़ों के बारे में बात होगी तो वहाँ पे लगेगा फॉल। उसके बाद जनरल आइटम्स के लिए आपका गे यूज़ होता है। उसके बाद कप या ग्लास वाली कोई चीज़ होगी तो उसके लिए आपका छन यूज़ हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई आपका गेस्ट मेंबर है तो उसके लिए आपका बुन यूज़ होगा। उसके बाद प्लेट या बाउल के लिए है तो आपका खरत यूज़ हो जाएगा। उसके बाद एनिमल है तो एनिमल के लिए आपका मारी यूज़ हो जाएगा। पेयर ऑफ थिंग्स हैं तो आपका खोले यूज़ हो जाएगा। स्मॉल बॉक्सेस हैं लाइक दैट सिगरेट है तो उसके लिए आपका कप यूज़ हो जाएगा। उसके बाद सिंपल पीपल्स लोगों के लिए आप म्योंग यूज़ करेंगे, लेकिन गेस्ट के लिए आप बुन ही यूज़ करेंगे। उसके बाद बोतल वाली कोई चीज़ है तो उसके लिए आप फ्योंग यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रिक डिवाइस किसी भी तरह की है तो आपका दे यूज़ हो जाएगा। उसके बाद जो पिज़्ज़ा पैन होता है जिसके अंदर पिज़्ज़ा आपको पेश किया जाता है उसके लिए हम जो काउंटर यूज़ करते हैं वो फन यूज़ करते हैं। और बुक्स का जो काउंटर है वो है गुन। काउंटर्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन ये वो हैं जो आपकी नॉर्मल लाइफ के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, इस वजह से इसको मेंशन किया गया है। उसके बाद योनसो इल है, वो कहता है खुरीमुल फोगो फोगी व कची है फोसे मतलब आस्क फॉर द फॉलोइंग आइटम एज शोन इन द एग्जांपल। अब से मैं आपको प्रॉपर कंप्लीट नहीं एक आधी एग्जांपल दिया करूँगा, बाकी आप सेल्फ पर करेंगे क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाती है और उसके बाद उसको एडिट करना उसको मैनेज करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो फोगी में क्या लिखा हुआ है जी, सैंडविच। अब ये सैंडविच है तो अब इसके साथ एक जनरल आइटम है तो इसके लिए क्या यूज़ हो जाएगा, गे यूज़ हो जाएगा। वो कहते हैं अब यहाँ पे एक अदद है तो आज हमने किया कि हम नंबर्स काउंट यूनिट काउंट के लिए क्या यूज़ करते हैं, नेटिव कोरियन या प्योर कोरियन यूज़ करते हैं, तो इस वजह से हम करेंगे हन। कहता है सैंडविच हन गे छूसे हो, क्योंकि ये जनरल आइटम थी इस वजह से आ गया गे। अब आइसक्रीम है तो आइसक्रीम भी आपका जनरल आइटम है तो इसके साथ क्या आ जाएगा, आइसक्रीम हन गे छूसे हो। अब ये क्या है, आपके पास जूस है लेकिन ये किस में है, ग्लास के लिए। ग्लास के लिए हमने काउंटर कौन सा यूज़ किया है, छन। अब ये कितने हैं, हाना दुल से हैं तो हम क्या कहेंगे, जूस से। उसके बाद अब यहाँ पे काउंटर चेंज होके क्या लग जाएगा, छन, तो क्या आ जाएगा, से छन छुसे हो। अब ये आपके पास नुक्चा है, ये कप की बात हो रही है तो इसके साथ भी आपका क्या आ जाएगा, छन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक हाना दुल सेठ नेत, यहाँ पर आ जाएगा आपका नुक्छा ने छन छुसे हो। जो नीचे वाले तीनों हैं ये आपने खुद सेल्फ पर करने हैं। सिंपल काउंटर्स मैंने यहाँ पे आपको बॉक्स में लिख के दे दिए हुए हैं किसके साथ कौन सा यूज़ होना है, तो बाकी आपने खुद करना है।
उसके बाद लिखा है छुदा, छुदा कहते हैं टू गिव को। उसके बाद चमकन मन फॉर अ मोमेंट, कुछ देर के लिए। गीदा रीदा कहते हैं वेट करने को। पंग कहते हैं ब्रेड को। हाउ मैनी मतलब म्योत कहते हैं कितने को। उसके बाद आइसक्रीम, आइसक्रीम को कहते हैं। उसके बाद हमारे पास मारागील है, हमारे स्पीकिंग अबाउट वन है, वो कहता है ऑल्सो से वेलकम योगी अंजू से यहाँ बैठिए। अब देखो उसने से ग्रामर का पार्ट इसमें भी यूज़ किया है पोलाइट ऑर्डर या इंस्ट्रक्शंस के लिए। उसके बाद लिखा है मेन्यू जुम छुसे हो। मेन्यू मेन्यू कहते हैं, जुम ज़रा छुसे हो दीजिए। कहते हैं आगे से क्या आंसर आता है ने, जी हाँ योगी सोयो ये लीजिए। उसके बाद यूजिन शिनुन मो छुआयो, मिस्टर यूजिन आपको क्या पसंद है, आप क्या पसंद करते हैं। उसके बाद उसने कहा छोनुन बिबिम पाबुल छुआयो, मैं बिबिम पाब जो है वो पसंद करती हूँ या करता हूँ। उसने कहा घोरम कहते हैं देन को बिबिम पाब हान खरत। अब क्योंकि ये बाउल या प्लेट में होता है तो इस वजह से उसने कौन सा काउंटर यूज़ किया है खरत। ठीक है, उसने कहा हन खरत हागो, और क्या करना है खलपीथंग, खलपीथंग हन खरत छुसे हो, एक बिबिम्बाप दे दो और साथ में खलपीथंग भी एक अदद दे दो। उसने कहा ने जी हाँ छमकन मन की तरह से हो, इंतज़ार कीजिए। जौन सब इल है छिंगुआ, जौन सब है फंसे हो, अपने दोस्त का क्या करना है प्रैक्टिस करनी है। पार्ट 1 आपको इसके अंदर मेंशन कर दिया गया है, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ये तीनों आपने इसके कलर्स के अकॉर्डिंग वर्ड्स जो हैं उनको रिप्लेस करके सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। नीचे कुछ वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं। मेन्यू मेन्यू कहते हैं, छुआदा कहते हैं लाइक करने को। उसके बाद है उदोंग उड़न गई कहते हैं। उसके बाद है मिक्सजू, मिक्सजू कहते हैं बियर को, मीन दैट शराब को। उसके बाद जौन सब ई है ये भी आपने सेल्फ पर करनी है। इसमें क्या है कि अपने फेवरेट अपनी ना फूड्स बताने हैं अपने दोस्त को और उसको अकॉर्डिंग आपने क्या करना है ऑर्डर कर देना है। ये आपके पास मेन्यू है, इस मेन्यू में से आपने सेलेक्ट करना है और आपने ऑर्डर कर देना है। इसके नीचे भी कुछ वोकैबुलरी लिखी हुई है। कहता है खुरे हो, खुरे कहते हैं रियली को, योगी हो कहते हैं एक्सक्यूज मी को, योगी हो। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है मुंबुक गोवा ई है। हमारे पास ग्रामर एंड एक्सप्रेशन पार्ट 2 है। अब यहाँ पे हमारे पास नाउन की ग्रामर है ई एंड गा। उसके बाद हमने आयो एंड ओयो ऑलरेडी की हुई है। आयो लगता है ओ एंड आ के साथ, बाकी जितने भी वर्ब्स होंगे उनके साथ क्या लगेगा हमारे पास ओयो। ओके, तो ई एंड गा वही बात है, ई आपका कॉन्सोनेंट के साथ लगेगा एंड गा आपका वावल के साथ लगेगा। अच्छा, वो पूछती है मोगा मशी सोयो, पूछती है या पूछता है। कहता है मोगा मशी सोयो, मोगा मो कहते हैं वर्ड को, गा साथ में नाउन के साथ ग्रामर का पार्ट यूज हुआ है। मशीता कहते हैं टेस्टी को साथ में, क्योंकि इसकी जो एंडिंग है वो किस पर हो रही थी, कौन सा वावल यूज हो रहा है, ई वावल यूज हो रहा है, इसमें से उन्होंने ऑयो लगा दिया। कहता है कौन सा टेस्टी है, कहता है सुबह की मशी सोयो। सुबह कहते हैं वाटरमेलन को, मशी सोयो कहता है वाटरमेलन जो है वो क्या है मज़ेदार है, टेस्टी है। तो इसके साथ कुछ और फर्दर सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, जैसा कि लिखा हुआ है ऑरेंजिगा सायो। जो ऑरेंज है सा कहते हैं सादे उसको, सस्ते को, चीप को। सायो ऑरेंज क्या है सस्ता है। उसके बाद लिखा हुआ है हाक्के होगा छुआयो, यूनिवर्सिटी स्कूल को पसंद करता हूँ। उसके बाद खीरी पुक्चा बेहो, खिल कहते हैं रोड को, पुक्चा फादा कहते हैं क्राउड को, जैम को, ट्रैफिक जैम को। उसके बाद लिखा हुआ है मूसन उमशी की मशी सोयो। मूसन वर्ड उमसी खाने को कहते हैं, मशी सोयो कौन सा खाना जो है वो मज़ेदार है। उसके बाद फिर योनसो इल है, वो कहता है छिंगुआ ये वो से इंटरव्यू योर क्लासमेट्स ऑन आरा सारा मी है। आपने क्वेश्चन किया कि आप किस कंट्री से हैं, उसने कहा हांगुक सारा मी हो, मैं कोरियन हूँ। उसके बाद उसने कहा हांगुके सुनुन मोगा सायो, मतलब कोरिया में सबसे सस्ता क्या है। उसने कहा ओशी सस्तायो, ओशी सायो मतलब जो कपड़े हैं वो सस्ते हैं। तो इसी तरह आपने ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये छिंगू नाम उनके लिखे हुए हैं, मतलब वो किस किस कंट्री से हैं, और आपने 2-3 दोस्तों का इसी तरह क्या करना है इंटरव्यू करना है और इसको फिलअप करना है। मशीता कहते हैं टू बी डिलीशियस को, मतलब टेस्ट को, मज़ेदार को। उसके बाद लिखा है छूदा टू बी गुड को, सादा कहते हैं सस्ते को, खिल कहते हैं रोड को, पुक्चफाता कहते हैं टू बी क्राउडेड को। उसके बाद नोरे सॉन्ग को कहते हैं। उसके बाद आरी रंग आपका कोरियन सॉन्ग है और आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं इस सॉन्ग से, क्योंकि प्रैक्टिस ही मैंने इतनी की थी ना। उसके बाद हमारे पास नाउन की ग्रामर है दो का मतलब होता है, मतलब यूँ कह लें कि दो नाउन्स को ज्वाइन करने के लिए दो कहते हैं बी को, आल्सो। ठीक है, ये भी और ये भी। तो कहता है कि ऑरेंज जी जुम छुसे हो, कहता है ऑरेंज जुम ज़रा छुसे हो दे दीजिए। खरीगो फर्दर मोर, सागवा एप्पल दो छुसे हो मज़ीद क्या है जी आप एप्पल भी दे दें। ने योगी सोयो ये लीजिए, जी हाँ ये लें।
उसके नीचे कुछ और एग्जांपल हैं। बेसिकली दो है, ये आल्सो मतलब बी के लिए यूज होता है, मुझे ये दे दें और ये बी दे दें और ये बी के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, दो यूज़ करते हैं। नीचे कुछ और फर्दर सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। कहता है छोनन मैं हक सिंह ये हो, मैं क्या हूँ, तालब इलम हूँ। उसके बाद लिखा हुआ है खैली शीदो, जो मिस्टर खैली है वो क्या है, हक सिंह ये हो, दो खैली शीद दो हक सिंह ये हो, और जो मिस्टर खैली है वो भी एक तालब इलम है। उसके बाद वो कहता है फुल खोगी गा माशी सोयो, मतलब जो फुल खोगी है वो मज़ेदार है। नेंग में दो माशी सोयो, नेंग में क्या है, वो भी मज़ेदार है। उसके बाद कहता है औजे कल फाजी फाजी रुल सोयो, फाजी कहते हैं पैंट को, कहता है कि कल क्या खरीदी थी, पैंट खरीदी थी। खरीगो फॉर द मोर उंदुंग हवा दो एक्सरसाइज भी उंदुंग हवा कहते हैं एक्सरसाइज के स्नीकर्स को, मतलब के शूज़ को। ससोयो भी खरीदे थे, कहता है कल पैंट खरीदी थी और साथ में फर्दर क्या किया था, जो एक्सरसाइज के लिए स्नीकर्स हैं, जॉगर्स हैं, मैंने वो भी खरीदे थे। उसके बाद है योनसॉप इल डेफिनेटली आज हमने क्या किया है, आज हमने दो किया है, नाउन की ग्रामर है, तो ये वाला जो पार्ट होगा प्रैक्टिस का वो भी दो के लिए ही होगा। आपने एग्जाम्पल को देखोगी वो देखना है और उसके अकॉर्डिंग अपने दोस्त के साथ क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो उसमें एक एग्जांपल को आप पहले रीड कर लें, आपको बहुत इजी है, प्रैक्टिस आपकी इजीली हो जाएगी। कहता है शाओमिंग शिनून छुंगुक सारम ये हो। अब यहाँ पे हमने देखना है शाओमिंग कौन सा है, दिस पर्सन इज अ शाओमिंग क्या है, छुंगुक सारम है। तो उसने लिखा हुआ है नाना शीदो, नाना कहाँ पर है, नाना ये रही। उसने कहा जी शाओमिंग जो है वो क्या है, छुंगुक सारम है, तो साथ में नाना शी दो छुंगुक सारम है, और नाना शी भी क्या है, वो छुंगुक सारम है। अब आपने एक साइड से स्टार्ट हो जाना है, उनका नाम बताना है, साथ में जो उसके ऊपर लिखा हुआ है आपने वो लिख देना है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना छुंगुक सारम, यहाँ पे भी लिखा हुआ है छुंगुक सारम। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, बाकी आपने सेल्फ कर करनी है। वो कहता है स्थिबुन। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्थिबुन शीनुन नामजा ये हो, ठीक है, नामजा ये हो। हम सिंपल इतना लिखेंगे कि जो स्थिबुन है, स्थिबुन शीनुन है, क्या है, नामजा ये हो। नीचे साथ में क्या लिखेंगे, जो छुलियंग है, छुलियंग शी दो क्या लिखेंगे, नामजा ये हो। जो स्थिबुन है वो भी नामजा है, और साथ में हम क्या कहेंगे कि जो आपका क्या कहते हैं छुलियंग है वो भी क्या है, नामजा है। आप इसी तरह आखिरा क्या है, कॉफ़ी पी रहा है, आपने इसी तरह लिखना है आखिरा शीनुन कॉफ़ी रुल कॉफ़ी मशोयो, क्या कर रहा है, कॉफ़ी पी रहा है। तो उसके साथ खैली क्या करेगी, खैली शीनुन दो, क्या खैली भी क्या कर रही है, कॉफ़ी मशोया, वो भी कॉफ़ी पी रही है। इसी तरह आपने अब ये वाली खुद करनी है, हमको गो वाली, और साथ में इन दोनों के अकॉर्डिंग आपने खुद से ही नाम सजेस्ट करने हैं और खुद से इनके ऊपर आपने सजेशन देनी है, और फिर आपने इसको सॉल्व आउट करना है। कहता है फाजी कहते हैं पैंट को, उंदुंग हवा कहते हैं स्नीकर्स को। उसके बाद हमारे पास मारागी ई है, स्पीकिंग पार्ट 2 है। वो कहता है आजोशी औरंजी ओलमाए, आजोशी कहते हैं मिडिल एज मैन को, अंकल को। ऑरेंजी ऑलमाय, ऑरेंज जो है वो कितने के हैं, कहता है योसत कहते हैं 6 को। उस पर कहता है गे। अब यहाँ पे उसने गे काउंटर यूज़ किया हुआ है। कहता है ओ 5 कहते हैं, 6000 कहते हैं, वो नहीं हो। कहता है कि 6 अदद जो हैं वो कितने के हैं, 5000 उनके हैं। उसके बाद कहता है सागौन ऑलमाय हो, तो फिर जो एप्पल हैं वो कितने के हैं, वो कहता है से गई, मतलब 3 अदद जो हैं ईच वन वो नहीं हो, 2000 के हैं। कहता है मोगामाशी सोयो, कौन से जो हैं वो मज़ेदार हैं, टेस्टी हैं। कहता है मोदुमाशी सोयो, तमाम ही जो हैं वो क्या हैं, टेस्टी हैं। कहता है खुरम दैन ऑरेंजी योसत गे चूसयो, 6 अदद क्या करें आप मुझे ऑरेंज दे दें, सागवा 2। अब यहाँ पे क्योंकि हमने 2 ग्रामर किए थे तो 2 की ग्रामर के लिए उन्होंने आपको स्पीकिंग पार्ट दिया, साथ में उसने क्या दिया, सागवा 2 से के चूसे होती, तो 3 अदद क्या करें, एप्पल भी दे दें। अच्छा, उसके बाद उसने कहा ने योगी सोयो तो ओसयो, फर्दर तो कहते हैं मजीद को दोबारा ओसयो आइए। तो उसके बाद योनसोब इल है, कहता है छिंगुआ योनसोब है ओसयो। इसी तरह पार्ट 1 तो अभी हमने कर लिया हुआ है, पार्ट 2 3 एंड 4 स्किल्स के अकॉर्डिंग आपने वर्ड्स को चेंज करते जाना है, और साथ में आपने इसकी सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। आजाउशी कहते हैं मिडिल एज मैन को, उसके बाद ए कहते हैं बर्ड को, उसके बाद मोतवाल को कहते हैं, तो अगेन को कहते हैं, फेपियर को कहते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है खीवी को कहते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फाइन एप्पल को कहते हैं। बॉक्स किसको कहते हैं, बॉक्स को कहते हैं। और उसके बाद मेलन को कहते हैं, सुबह भी वाटरमेलन को कहते हैं। उसके बाद योनसॉप ई है, ये आपने इसकी भी सेल्फ पर प्रैक्टिस करनी है, चीज़ें लिखी हुई हैं, उसके नीचे उसकी प्राइसेस आपने बतानी हैं। उसके बाद इसके नीचे आपके पास कुछ और वर्ड्स वोकैबुलरी के हैं, जैसे कि तल लिखा हुआ है, थल ख्याल एग को कहते हैं। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है ख्वाजा, स्नैक फूड को कहते हैं।
उसके बाद आपका लिसनिंग एंड स्पीकिंग पार्ट है। तो दुदकी क्या है, कहते हैं छाल दुदको से फंसे हो। ट्रैक नंबर 66 को आपने सुनना है और आपने यहाँ पे उनकी प्राइसेस लिखनी है। वेरी 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 एंड वेरी इंपॉर्टेंट है। बस मैं इसके लिए इतना ही कहूँगा। ट्रैक को अच्छे से सुनना है, सुनने के बाद आपने इसकी प्राइसेस लिखनी है और आपके पेपर में ये वाला पोर्शन लाजमी आएगा। एक मैंने लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया था, एक वो वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट मस्ट है, जो मर्जी हो जाए। उसके बाद लिखा हुआ है केक, केक को कहते हैं आइसक्रीम, आइसक्रीम हाँ आइस कॉफ़ी को कहते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है हमारे पास एस्प्रेसो, एस्प्रेसो को कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जी फिर छुन भी तैयारी है योरबोनल ऑदी एसो जोमशिमुल मोगो। आप कहाँ से खाना खाते हैं, व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड। उसके बाद आपने बताना है मुस्लिम शिकुल छो आए हो, आप कौन सी जो फूड है वो पसंद करते हैं। तो ये आपने बताना है कि आप खाना कहाँ से खाते हैं। उसके साथ साथ आपने बताना है कि आपकी फेवरेट फूड क्या है। उसके बाद फिर आपका दुध की पार्ट आ गया, तो आपने क्या करना है ट्रैक 67 को प्ले करना है और ध्यान से आंखें बंद करके, लेकिन जो कानों की खिड़कियाँ उनको खोल के आपने इसको सुनना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या आता है बच्चों, आता है रीडिंग एंड राइटिंग का। इसमें भी क्या है जी, हम एक की रीड करते हैं, कहता है थाउम नेक्स्ट को एक को रीड करें, छिलमुन जो क्वेश्चन है थापा से उसके आंसर्स कीजिए। सात से ओके खरीदिए। अच्छा वो कहता है छोनुन में इल कहते हैं, एक को गुप कहते हैं, जिस तरह आप कहते हैं ना ग्रेड में फर्स्ट ग्रेड हाक्सिंग तालब इलम उल्सन इसका नाम है, कहता है मैं फर्स्ट ग्रेड का तालब इलम हूँ। अच्छा जी शिब इरवुल मतलब कि जो है 11th मंथ है, नवंबर कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद शिब ओ रे मीको के खायो, मैं 11वें मंथ की 15 तारीख को कहाँ जा रहा हूँ, मीको के खायो अमेरिका जा रहा हूँ। क्रेसो इसलिए 6 मैं मुल्गुनुल जो चीज़ें हैं फारायो बेच रहा हूँ, मैं अमेरिका जा रहा हूँ जिस तरह से मैं ये चीज़ें क्या है बेच रहा हूँ। अच्छा अब सबसे पहले क्या कहते हैं जी के ईशिबिल इंची टेलीविज़न ये 21 इंच का टेलीविज़न है। उसका कहता है खूब हो रहे फेंका जो मेसो सस्सोयो। 9वें मंथ में मैंने क्या किया था, इसको डिपार्टमेंटल स्टोर से ख़रीदा था और अभी 11वें मंथ की 15 तारीख को वो अमेरिका जा रहा है, मतलब इतना यूज़ नहीं हुआ। आजू छुआयो बहुत अच्छा है। उसके बाद क्या है जी रिमोखनी सोयो, मतलब कि जो रिमोट है वो भी साथ में मौजूद है। एक तो उसने ये बता दिया कि किस इंच का टेलीविज़न है, 9वें मंथ में उसने ख़रीदा था, प्राइस ऊपर उसकी ओरिजिनल लिखी हुई है, नीचे एग्जैक्ट लिखी हुई है जिसमें वो सेल करना चाह रहे हैं। उसके बाद कहता है छेक संग ये क्या है जी आपके पास छेक संग है। आजू के खुद है के खुद कहते हैं नीट एंड क्लीन को, कहता है जी बहुत आजू बहुत होता है, बहुत ज़्यादा क्या है साफ़ सुथरा है। छोनुन में यू वरे कहते हैं 6 मंथ को, 6ठे मंथ में ओइजा हागो काची फल मन ओ छोन वनुल छूगो ससोयो। वो कहता है मैंने ओइजा हागो जे और के साथ काची जो है फल कहते हैं 8 को, मन कहते हैं 10,000 को, मतलब कि 8 × 10,000 इज इक्वल टू 80,000। ओ 5 को कहते हैं 6,000 कहते हैं, 5 × 1,000 5,000 मीन्स दैट 85,000 में छू कहते हैं देने को, छू को सस्ता देकर खरीदे थे। 85,000 जो है वॉन मैंने देकर खरीदे थे। ठीक है अभी वही जाएगा ऑप्सो अभी जो है चेयर नहीं है, खुरेसो सायो, इस वजह से क्या है सस्ते हैं। 85,000 के मैंने खरीदे थे 6 मंथ में, लेकिन अभी कितने के हैं 31 में आपको ये डेस्क देने जा रहा है। उसमें कहता है छेगी मानी सोयो, किताबें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। हन गुन कहते हैं पेड़ को, हन कहते हैं एक को, एक पेड़ जो है ईच वन वन है वो 2,000 वॉन का है, मतलब 2 बुक्स जो हैं वो क्या हैं 2,000 की हैं। सेगुनी ओछोन उनी है जो 3 पेड़ हैं वो कितने के हैं, ओछोन 5,000 के हैं। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ उन्होंने एक पेड़ गोन साथ में लिखा हुआ है। गोन बेसिकली जो है बुक्स का काउंटर यूज़ हुआ है, आज हमने काउंटर्स किए थे। छोनुआ से वो फ़ोन कीजिए ह्यूदे फ़ोन, आगे उसने अपना फ़ोन नंबर मेंशन किया हुआ है। तो अब हमने क्या करना है, कहता है वुल्सनुल मौसुल है वो क्या करना चाह रहा है। तो डेफिनेटली उसने कहा कि मैं ये चीज़ें क्या करना चाह रहा हूँ, फारा है वो चीज़ें क्या है मैं बेचना चाह रहा हूँ। तो उसने कहा इसका जो थर्ड ऑप्शन है कहता है मुल्गनुल फारायो चीज़ें जो हैं वो बेचना चाह रहा हूँ, इस वजह से इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद उसने लिखा हुआ है माजुन खौसल खौरोसियो, आपने क्या करना है दुरुस्त जो ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करना है। सबसे पहले हम देखते हैं जी कि सबसे पहला पार्ट उसमें कहता है जी वल्सन ने क्या टेलीविज़न कितने का है, शिप मान 1900 मतलब 10,000 में ख़रीदा था, 10,000 में ख़रीदा नहीं था, वो 10,000 में सेल करना चाह रहा है, इस वजह से रॉन्ग ऑप्शन है। उसके बाद कहता है छेक सम जो डेस्क है आगो और सामान
वो कहता है 30,000 का डेस्क भी है, साथ में चेयर भी है, तो उसने कहा वही जगह आप सोए हो, इस वजह से ये भी रॉन्ग ऑप्शन हो गया। उसके बाद कहता है 6 जो किताबें हैं, उसके बाद लिखा उसने समगुन, ठीक है, इसे कौन, मतलब जो 3 पेड़ हैं उसके वो कितने के हैं, ओछन वो नहीं है, वो 5,000 के हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। उसने कहा कि से कौन ने ओछन वो नहीं है, जो 3 पेड़ हैं वो कितने के हैं, 5,000 के हैं, इस वजह से ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद ये नीचे उसकी वोकैबुलरी है, कुछ गुप्त कहते हैं लेवल को, मुल्गन कहते हैं चीज़ों को, फालदा बेचने को कहते हैं, इंच इंच को कहते हैं, आजू वैरी को कहते हैं। उसके बाद रिमोकॉन मतलब रिमोट कंट्रोल को कहते हैं, केकु थादा नीड एंड ग्रीन को कहते हैं, मानिया लॉर्ड को कहते हैं, गोन यूनिट नाउन फॉर बुक्स है। उसके बाद है छोनो आदा टू कॉल करना। उसके बाद कहता है जी के मुल्गनुल चीज़ें फानुन गुआंगुर मोनुल सॉप हो से हो, क्रिएट एन एडवर्टाइजमेंट, आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है सेम एज इट इज जैसे उसने यहाँ पे की हुई है। आपने कुछ चीज़ें मेंशन करनी है कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें मैं बेचना चाह रहा हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है। इसके साथ साथ एक और आपको हिंट दे देता हूँ, वो हिंट ये है कि आप वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट ये भी कर सकते हैं कि मैं हर वीकेंड पर क्या करता हूँ, कहीं एक ट्रिप लेकर जाता हूँ, ठीक है। तो मैं मतलब सबसे पहले आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना है कि मैं इस क्लास का तालिब इल्म हूँ, मैं इधर पढ़ता हूँ, ठीक है। और उसके साथ आपने बताना है कि मैं अमूमन जो है वो ट्रिप लेकर जाता हूँ इस जगह पर। तो अभी मैंने डिसाइड किया है कि नेक्स्ट हम जो है इस तरीके को इस इधर जाएंगे और उधर जाने के लिए ये चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। और जो इंटरेस्टेड हैं वो लोग मुझे रब्ता कर सकते हैं। तो आपका ये 2 से 3 पैराग्राफ में एक अच्छी एडवर्टाइजमेंट बन जाएगी। आपकी अपनी चॉइस है, आपने एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करनी है, जैसे आपको इजी हो आप वैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद टास्क है, ये भी स्किप कर दें। उसके बाद कल्चर नोट है, इसको भी स्किप आउट कर दें। उसके बाद हमारे पास फॉर्म प्रोनाउंसिएशन है। स्टार्ट से मैं यही कह रहा हूँ, ट्रैक्स को सुनना है, ट्रैक्स को सुनने के बाद आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है सेल्फ पे हो जू। उसके बाद है छुआओ। उसके बाद हमारे पास है जी के व्हेन द फाइनल कॉन्सोनेंट सीयत आ जाए, नियन यत आ जाए या रियल यत आ जाए, और फॉलोइंग बाय द इनिशियल। उसके बाद फर्दर आपके पास ईयंग आ जाए तो जो हियत है वो आपका क्या हो जाएगा, साइलेंट। मीन्स दैट जब भी फाइनल कॉन्सोनेंट्स आपका हियत हो, हियत आपका साइलेंट हो जाता है। और जो आगे जब आगे आपके पास फॉलोड में ईयंग हो, तो यहाँ पे क्या आ गया, लिखने में हम इस तरह लिखेंगे, रीड करने में इसको हम छुआयो रीड करेंगे। उसके बाद छुआयो लिखने में हम ऐसे लिखेंगे और रीड करने में छुआयो इस तरह रीड करेंगे। मानायो आ जाएगा, लिखने में हम ऐसे करेंगे लेकिन रीड इसको इस तरह करेंगे। अब देखो ये तो साइलेंट हुआ, फाइनल कॉन्सोनेंट नियन बन गया, नियन आगे फर्दर नेक्स्ट चला जाएगा, क्योंकि ये वाला रूल हमने किया हुआ है। अगर नहीं भी किया तो हम फर्दर आगे कर लेंगे। क्यों कि जब भी आपको कोई फाइनल कॉन्सोनेंट आए कोई भी हो और फर्दर में आपके पास ईयंग आ जाए, जो फाइनल कॉन्सोनेंट रहता है वो ईयंग की जगह में चला जाता है, जैसा कि यहाँ पर उन्होंने किया हुआ है। ईयंग रिमूव करके जो नियन था फाइनल कॉन्सोनेंट उसको फर्दर लिखा हुआ है, तो माना है रीड आउट करेंगे, लिखेंगे ऐसे लेकिन रीड इसको ऐसे करेंगे। उसके बाद लिखा हुआ शिरो है। तो उसके बाद आपके पास योनसो फिर आ गया, लिसन केयरफुली एंड रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ट्रैक नंबर 69 को प्ले करने हैं और आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, खुद से ही करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हमारे पास छागी होगा, सेल्फ चेक है, तो जो वर्ड्स आपको आते हैं उसकी आपने सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, उसको चेक कर देना है कि इसका वर्ड, इस वर्ड का ये मीनिंग है, इस वर्ड का ये मीनिंग है। उसके बाद फील इन ईच लाइन यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। वो कहता है जी सागवा थासो गे छुसे हो, क्योंकि हमारे पास जो एप्पल का काउंटर है वो क्या है, गे जनरल आइटम्स के लिए, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे भी नंबर 1 लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दिया। तो लिखा है पिपिन फाबी डैश। अच्छा, अब यहाँ पे हमें कहते हैं कि आइडिया पिक करना है। आगे आंसर में क्या लिखा हुआ है, ने जी हाँ खुरेसो इसलिए तो खुरत मोगसोयो। अच्छा जी हाँ, इसी वजह से 2 प्लेट्स खाई थी। 2 प्लेट्स इंसान तभी खा सकता है जब वो मज़ेदार हो, तो इस वजह से हमने अभी हमें यहाँ से आइडिया मिल गया कि वो चीज़ मज़ेदार है। तो मज़ेदार के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, मशीता। तो उसने कहा पिपी भाभी मशी सोयो। अब क्वेश्चन उसने पूछा क्या जो है वो मज़ेदार थी, उसने कहा नहीं जी हाँ मज़ेदार थी, इस वजह से मैंने 2 अदद जो है 2 प्लेट्स खाई। तो कहता है क्रीमुल फोगो। उसके बाद मुंडांगुल वांसों हसयो, लुक एट द पिक्चर देन कंप्लीट द सेंटेंसेस। योगी, अब उसके हाथ का इशारा देखें, वो इशारा करिए कि बैठ जाइए, तो क्या आ जाएगा, अंजुसेयो। योगी अंजुसेयो, यहाँ बैठ जाइए। उसके बाद यहाँ पे 3 अदद आपके पास कॉफ़ी है और कॉफ़ी आपके पास कप के अंदर है, या इसको आप छोटा गिलास भी कह सकते हैं। तो इसलिए आपका यहाँ से क्या आएगा, हाना दुल सेत, कॉफ़ी से। जिसका काउंटर यूज़ करते हैं हम छन यूज़ करते हैं, तो क्या आ जाएगा, कॉफ़ी से छन छुसयो। 3 अदद जो कॉफ़ी है वो दे दीजिए। उसके बाद लिखा हुआ है ई मौजानुन डैश, नीचे उसकी कीमत बताई गई है, ई मान वो नहीं है, 2000 के हैं। तो डेफिनेटली नीचे उसका आंसर में क्या बताया गया कि ये इतने की है। तो उसने क्वेश्चन में फिर यही पूछा होगा ना कि ये कितने की है,
तो इस वजह से उसने आंसर किया कि इतनी की है। ये कॉमन सेंस की बात है, थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज़ कर लीजिएगा। उसने कहा ई मदन अलमा है ओ, ये कितने की है? उसने कहा ईमान मुनी है 2000 वॉन की है। तो ये नीचे इसके आंसर्स भी थे, आप यहाँ से भी इसको उल्टा करके देख सकते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स में फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपके वही वर्ड्स हैं, उनके साथ में मीनिंग्स लिखे हुए हैं, और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 इख्तिताम पजीर होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर नंबर 6 की अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा। ओके, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।